अगले क्रम में अध्याय 5 का सवाल नंबर 16 आपका है, कह रहा है कि 8 केजी और 12 केजी 8 केजी और 12 केजी के क्या हैं आपके दो पिंड को किसी हल्की अवितान्य डोरी के साथ क्या किया गया है। दो पिंड है सबसे पहले, तो पहला M1 बराबर कितना दिया है 8 केजी दिया है और दूसरा M2 बराबर कितना दिया है 12 केजी दिया है। और कह रहा है कि दोनों अवितान्य डोरी जो कि घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी हुई है। अवितान्य यानी कि तनाव युक्त डोरी जो है घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है, ऐसी घिरनी जिसके अंदर घर्षण नहीं है, इस प्रकार की घिरनी है और इस पर डोरी क्या हुई है चढ़ी हुई है, यानी इस प्रकार से आपकी क्या है डोरी है, डोरी चढ़ी हुई है और के दोनों सिरों से क्या किया गया है बांधा गया है। इन दोनों पिंडों को दोनों सिरों से क्या हुआ है बांधा गया है। मान लेते हैं यहाँ आपके 8 केजी वाला यानी कि M1 द्रव्यमान है और इसमें M2 थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा हम क्या बना लेते हैं M2 बना लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। पिंडों को मुक्त रूप से छोड़ने पर उनके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। देखिए अब होगा क्या कि यह टुकड़ा क्या है भारी है और यह टुकड़ा क्या है थोड़ा सा अपेक्षाकृत इससे हल्का है। तो देखिए ये जो आपकी घिरनी है, यह घिरनी क्या करती है अपनी धुरी पर घूम सकती है। तो ये घिरनी जब अपनी धुरी पे घूमेगी तो यहां पर होगा ये कि ये वाला टुकड़ा भारी है और यह टुकड़ा भारी होने के कारण इसमें जो तनाव बल होगा वह नीचे की ओर होगा, क्योंकि यह टुकड़ा नीचे की ओर आएगा और यह टुकड़ा हल्का है इसलिए यह टुकड़ा ऊपर की ओर जाएगा। तो इसमें जो तनाव बल T होगा वह किधर होगा ऊपर की ओर होगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इसमें इसका जो भार बल लगेगा mg यानी कि mg किसके बराबर होता है W के बराबर, वह इसके हमेशा कहां लगेगा नीचे लगेगा। इसका जो भार बल होगा mg वह कहां लगेगा इसके नीचे लगेगा। तो इस प्रकार से हम इस चित्र को समझ सकते हैं। अब आपको फीलिंग आई होगी। अब देखिए क्या है कि जब यह इसको मुक्त रूप से छोड़ा जाएगा तो यह टुकड़ा भारी है, तो इसलिए यह इधर की ओर गति करेगा और जब भी गति करेगा तो इसमें एक हमें त्वरण देखने को मिलेगा और एक आपका है तनाव बल। इसी का हमें मान ज्ञात करना है। आइए मान ज्ञात करते हैं। हमसे पूछा किसका है, A का मान पूछा है और T का मान पूछा है, तो हम मान ले रहे हैं। तो हमने लिखा कि माना डोरी का जो तनाव बल है वह क्या है T है तथा डोरी में जो उत्पन्न त्वरण है वह क्या है A है। अब हम सबसे पहले लेते हैं इस B के लिए, तो हम यहां पे लिखेंगे B के लिए। अब देखिए B में यहां पे स्थिति क्या बन रही है, यह टुकड़ा कहां खसक रहा है नीचे की ओर खसक रहा है। नीचे की ओर इस टुकड़े को नीचे की ओर खसकने का मतलब सिर्फ यही है कि इसका जो भार बल mg है वह इसके तनाव बल से क्या है ज्यादा है। यानी कि यहां पे mg अगर नीचे की ओर इसको लेके जा रहा है तो कहने का मतलब यह है कि जो इसका भार बल है उसको इस तनाव बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। फिर से समझिएगा कि देखिए जैसे यह टुकड़ा अगर नीचे की ओर सरक रहा है तो इसका केवल व केवल मतलब इतना है सिर्फ कि इसका W जो है, इसका जो भार बल है वह क्या है ज्यादा है और टुकड़ा नीचे की ओर जा रहा है। यानी कि इस डोरी में जो तनाव बल है उसके विरुद्ध कार्य करते हुए टुकड़ा क्या कर रहा है नीचे जा रहा है। और हमने बताया है कि जब कोई भी बल उसके विरुद्ध कार्य करता है तो उसमें से हम उसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो B के लिए अगर देखा जाए तो W में से किसके विरुद्ध लग रहा है T के विरुद्ध लग रहा है, तो W माइनस T बराबर बल बराबर क्या होता है MA। और दूसरी चीज कि हम इस B वाले के लिए ले रहे हैं इसलिए यहां पे हम क्या लेंगे जो द्रव्यमान होगा MB यानी कि इस B वाले का द्रव्यमान लेंगे। अब यहां से W बराबर हम रख सकते हैं mg माइनस और M यहां पे W किसका है M B का है, तो यहां से MB यह भी हो जाएगा और माइनस का T बराबर MB इंटू में A। MB का मान कितना है 12 kg है, यहां से हम रख लेते हैं 12 kg और हम जानते हैं जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं लगभग में। तो यहां से 12 इंटू ये आपका हो जाएगा 10 माइनस का T बराबर MB का मान है 12 और ये आपका है A। 12 में 10 का गुणा होगा कितना होगा आपका 120 माइनस का T बराबर 12 A। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरे क्रम में हम लेते हैं ठीक इसी प्रकार से A के लिए।
तो जब इसको हम ए के लिए लेंगे तो इस टुकड़े की बात करेंगे। अब इस टुकड़े में देखिए हो क्या रहा है कि यह टुकड़ा ऊपर की ओर खसक रहा है और ऊपर की ओर कौन है आपका तनाव बल, यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि तनाव बल ज्यादा है इसके भार बल से, और यह टुकड़ा ऊपर जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि जो तनाव बल है वह इसके भार बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। तो इसके तनाव बल में से हम क्या करेंगे, भार बल को माइनस करेंगे, तो तनाव माइनस इसका भार बल कितना हो जाएगा आपका mg, और यह किसके बराबर हो जाएगा ma कैपिटल A और इनटू में त्वरण, यहां पे भी क्या आ जाएगा m कैपिटल A लेंगे। अब देखिए यहां से t m का मान ma का मान कितना है 8 kg है, तो माइनस का हो जाएगा 8 और इनटू में g का मान कितना होता है 10 होता है, तो g के जगह पे हमने 10 रख लिया और ma का मान कितना है 8 इंटू a, 8 में 10 का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा t माइनस का 80 बराबर, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है बराबर 8a, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम करते क्या हैं कि समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इन दोनों को हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे देखिए समीकरण 1 क्या है आपका 120 माइनस का t बराबर है 12a, और ये आपका है t माइनस का 80 बराबर 8a। जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये देखिए माइनस का t ये प्लस का t दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 120 में से 80 निकलेगा तो आपका केवल बचेगा 40 और बराबर 12 और 8, चूंकि ये माइनस प्लस है इसलिए जुड़ेगा। 12 और 8 कितना होता है 20 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 20a। तो यहां से a बराबर कितना आया 20 एक कम 20, 20 दूना 40, तो a बराबर आया 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यानी हमें त्वरण ज्ञात करना था, त्वरण हमें पता हो गया कि यह जो टुकड़ा सरक रहा है, यह जो रस्सी सरक रही है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ क्या हो रही है, सरक रही है। अगले क्रम में हमसे तनाव बल पूछा है, तो हम यहां पे लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 आपका है 120 माइनस का t और बराबर 12a और a का मान कितना है 2 है, तो a की जगह पे हमने रख लिया 2 और 12 दूना होता है 24, तो यहां से ये आपका है 120, 12 दूना 24, 24 प्लस का होगा, बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 24 और बराबर t माइनस का है, इस साइड में जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस का t। अब यहां से 120 में से 24 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा 96, बराबर का कितना हो जाएगा t, यही आपका हो जाएगा आंसर। यानी t बराबर कितना आया आपका 96 न्यूटन, t बराबर कितना आया 96 न्यूटन। यानी 96 न्यूटन का इसमें क्या लग रहा है, डोरी में तनाव बल यहां पर उपस्थित है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारा 16वां सवाल कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगले क्रम में जो आपका 17वां सवाल है, कहता है कि प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। कैसे अवस्था में है, विराम में है। अगर विराम में कोई नाभिक है तो उसका वेग v बराबर कितना है 0 है, वेग v बराबर कितना है 0 है, विराम में है। यदि यह नाभिक 2 छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, अर्थात टूट जाता है, 2 छोटे छोटे नाभिकों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। यह हमें दर्शाना है कि उत्पाद जो है विपरीत दिशा में गति करना चाहिए। तो बच्चों देखिए यह जो प्रश्न है आपके संवेग संरक्षण पर आधारित है। देखिए अगर कोई नाभिक है और यह क्या है, रुका हुआ है, यानी कि विराम की अवस्था में है। कोई नाभिक है जो कि विराम की अवस्था में है, यानी उसका v बराबर वेग बराबर कितना है 0 है। तो अगर इस रुके हुए नाभिक का हम संवेग देखें p बराबर m इंटू v, तो चूंकि v 0 है तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जब कभी कोई वस्तु रुकी होती है तो उसका जो संवेग होता है वह हमेशा क्या होता है
जीरो होता है। अब देखिए बात यहाँ पे ये है कि अगर इसका प्रारंभ में जब नाभिक विराम की अवस्था में है, यानी कि यह एक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है, यह नाभिक विघटित होता है यानी कि टूट जाता है, अर्थात इसके ऊपर बाहर से तो कोई बल लगाया नहीं जा रहा है, ऐसा तो कोई चर्चा किया नहीं है, यानी कि यह नाभिक स्वतः ही अपने आप टूट जा रहा है। अपने आप टूटने का मतलब यह है कि अभी जितना इसका संवेग है उतना ही संवेग इसका टूटने के पश्चात होना चाहिए। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि अभिक्रिया के पहले जितना वेग था, उसका संवेग था, उतना ही संवेग उसका अभिक्रिया होने के पश्चात होना चाहिए। तो यानी कि यहां पे जब नाभिक स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है, तब इसका जितना संवेग है उतना ही संवेग इसका होना चाहिए इसके विघटित होने के पश्चात। मान लेते हैं कि यह इस प्रकार से दो टुकड़ों में क्या करता है, विभाजित हो जाता है, दो टुकड़ों में क्या होता है, विघटित हो जाता है। अब एक टुकड़ा इसका इधर चलने लगा, दूसरा टुकड़ा इसका इधर चलने लगा। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है और इसका द्रव्यमान मान लेते हैं क्या है, m2 है। इसका वेग मान लेते हैं कि v1 है और इसका वेग मान लेते हैं क्या है, v2 है। हमें यहाँ पे इस सवाल में यही सिद्ध करना है कि यह जो नाभिक स्थिर अवस्था में था वह टूटने के पश्चात एक अलग दिशा में जाता है तो एक उसके विपरीत दिशा में जाता है। तो आइए हम देखते हैं, यहां से हम लिखेंगे कि चूंकि, तो देखिए हमने ये लिखा कि चूंकि नाभिक किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में है, रुका हुआ है, अर्थात उसका वेग कितना है, जीरो है। और जब कभी भी कोई नाभिक विराम की अवस्था में रहता है तो उसका जो कुल संवेग रहता है वह कितना होता है, जीरो होता है। अगले क्रम में हमने लिखा कि अब हम क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि नाभिक के अभिक्रिया के पहले का संवेग बराबर होता है अभिक्रिया के पश्चात के संवेग के। तो अभिक्रिया के पहले यानी कि इसका संवेग विरामावस्था में कितना है, जीरो है, तो इसके जगह पे हमने क्या लिख लिया, जीरो रख लिया। बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा दिया। अब अभिक्रिया के बाद संवेग, संवेग P बराबर होता है m इंटू v। तो अगर इसका संवेग देखें तो m1 इंटू v1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा m1 इंटू v1 और प्लस अभिक्रिया के बाद भाई ये दोनों, इन दोनों का जो संवेग है दोनों ही अभिक्रिया के बाद का है, तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का m2 v2, प्लस का कितना हो जाएगा, m2 v2। अगर यहां से हम एक पक्ष को इधर ले आ दें तो m1 इधर आएगा, अगर m2 इधर आएगा तो यहां से हो जाएगा m1 v1 बराबर माइनस का m2 v2। भाई एक को अगर हम इस साइड में लाएंगे तो m2 v2 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब m को अगर उधर भेज दें हम, तो m को अगर उधर भेज दें तो यहां पे आपका क्या बचेगा, केवल v1 बचेगा। v1 बराबर आपका हो जाएगा m1, m2 यहां पे है, m1 इसके पास आएगा, यहां पे v2 तो है ही साथ में, m1 अगर यहाँ पे आएगा इसके पास में तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इससे क्या करते हैं, अलग कर देते हैं ताकि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। अब ये जो यहाँ पे माइनस था उसको हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा लिया। अब एक चीज गौर कीजिएगा कि ये जो आपका m2 बटे m1 है यह तो आंकिक मान है जो कि क्या होगा, आपस में कट जाएगा। अब जब ये आपस में कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका v1 बराबर माइनस का v2। कहने का मतलब यह है कि एक का v1 यानी वेग अगर प्लस में आ रहा है तो दूसरे का वेग किस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। और यह संबंध यही दर्शाता है कि एक का वेग अगर इस दिशा में है तो दूसरे का वेग उसके जस्ट अपोजिट दिशा में है, क्योंकि एक अगर प्लस है तो दूसरा क्या है, माइनस है। तो यहां हम लिखेंगे कि स्पष्ट है कि, तो देखिए हमने लिखा कि स्पष्ट है कि विघटन के पश्चात दोनों का वेग एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम 17वें सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों अगले क्रम में 18वां सवाल हमारा है, कहता है कि दो बिलियर्ड्स गेंद जिनकी प्रत्येक की संगति, दोनों की संगति यानी कि m1 बराबर m2 बराबर m बराबर कितना दिया है, 0.05 kg इतना दिया है, संगति की है। और जो 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई क्या करती हैं, संघट करती हैं।
जिनकी चाल क्या है, जो कि v1 बराबर v2 बराबर v बराबर कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड चाल दिया हुआ है। अब कह रहा है कि और संघट के पश्चात उसी चाल से वापस लौट जाती हैं। दोनों का एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं, जिससे दोनों का क्या होता है, टक्कर होता है। और टक्कर होने के पश्चात क्या कह रहा है, दोनों वापस लौट आती हैं। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितना आवेग लगाती है, ये चीज आपको बताना है कि प्रत्येक गेंद, देखिए सवाल कह क्या रहा है कि आपकी जो दो विलियर्ड्स की गेंदें हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई आ रही हैं, एक की दिशा इधर है तो दूसरे की दिशा इधर है, और जब ऐसे चलती आएंगी तो आगे चलकर के क्या होगा, संघट होगा, टक्कर होगा। और कह रहा है कि टक्कर के दौरान दोनों गेंदें अपने अपने गति से क्या करती हैं, वापस लौट आती हैं। तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर, दोनों बॉल एक दूसरे पर कितना आवेग लगाएगी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि संघट के पहले संवेग, संघट के पहले संवेग, संघट के पहले संवेग देखते हैं। अब देखिए यह भी आपके संवेग संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। तो संघट के पहले संवेग अगर देखें तो संघट के पहले संवेग यानी कि पी इंस्टेंट, इसको रख लेते हैं पी यानी पी इंस्टेंट, यानी संघट के पहले, इंस्टेंट यानी पहले, तो यानी कि पी आई बराबर आपका हो जाएगा m इंटू भी। चूंकि m और v का मान तो बदल नहीं रहा है, m का मान हर हाल में 0.05 है दोनों गेंदों का, और v वेग दोनों गेंदों का कितना है, 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहां से आपका जो पी आई निकलेगा वह कितना होगा, m का मान है 0.05 इंटू v का मान कितना है 6, तो 6 पंचे आपका हो जाएगा 30, यानी कि यह कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 2 अंक पे दशमलव है, इंटू में रहेगा 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, यानी 0.30 आ जाएगा। किसका मान, पी आई का मान 0.30। चूंकि ये संवेग है तो ये आपका हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से हम संघट के पश्चात संवेग, इसी प्रकार से हम संघट के पश्चात संवेग देख लेते हैं। संघट के पश्चात संवेग को हम मान ले रहे हैं पी फाइनल, पी एफ, यह भी क्या हो जाएगा m इंटू भी। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा कि संघट के पश्चात जब दोनों का टक्कर हो जाएगा तो दोनों के वेग की दिशा में अंतर हो जाएगा, यानी कि जो भी यहां पे हमने प्लस में लिया था, अब दोनों का वेग किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि दोनों की दिशाएं क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। जैसे इस दिशा में जो गेंद आ रही थी उसकी दिशा फिर से वापस, जैसे बाएं से दाएं चल करके आ रही है, तो जब संघट होगा तो वह दाएं से बाएं जाने लगेगी, यानी दिशा उल्टा हो जाएगी। और फिजिक्स में हम उल्टे को क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। तो यहां से m का मान आपका हो जाएगा 0.05 इंटू v का मान कितना है 6 है, और 6 पंचे 30, यानी कि p फाइनल f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का, और ये वेग किस में है, माइनस में है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 0.30 केजी मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए जो हमारा हमसे पूछ क्या रहा है, आवेग, हमसे पूछ क्या रहा है, इंपल्स यानी कि आवेग। और हमने एक चीज ये पढ़ा है कि आवेग बराबर होता है संवेग परिवर्तन। आवेग बराबर क्या होता है, संवेग परिवर्तन, यानी संवेग परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका आवेग कहलाता है। और जहां कहीं भी परिवर्तन का बात आता है वहां हम क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो यहां से आवेग बराबर आपका हो जाएगा आवेग, अंतिम आवेग यानी कि पीएफ, अंतिम आवेग यानी कि पीएफ माइनस प्रारंभिक आवेग यानी पी इंस्टेंट यानी कि पी आई। कितना है, हमको आवेग ज्ञात करना है, तो आपका आवेग बराबर कितना हो जाएगा, से पी फाइनल आपका कितना है, माइनस का 0.30, माइनस का चिन्ह यहां पे है, और प्रारंभिक संवेग, इसका टक्कर के पहले संवेग यानी पी आई का मान कितना है 0.30, और इसको जब जोड़ा जाएगा तो यहां से हमें बल का आवेग जो निकल के आएगा वह कितना आएगा, माइनस और माइनस दोनों जोड़ते हैं, चिन्ह हमेशा माइनस का लिया जाता है, तो हमने चिन्ह लगा दिया माइनस का। 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 3 में 3 जुड़ेगा तो 6, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0, 2 अंक पे दोनों में दशमलव है, तो हमने 2 अंक पे क्या लगा दिया, दशमलव। और जो आवेग का मात्रक होता है, संवेग का मात्रक, आवेग का मात्रक एक ही होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड आपका
यही आपका हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम 18वें सवाल को हल कर सकते हैं। तो अगले क्रम में आपका प्रश्न संख्या 19 है, जो कि कहता है कि 100 केजी संहति के किसी तोप द्वारा 100 केजी संहति, यानी कि तोप का है तो इसलिए इसको एमटी ले रहे हैं। कितना है? 100 केजी है। तोप का द्रव्यमान कितना है? 100 केजी एमटी का है। और तोप द्वारा 0.020 केजी का गोला दागा जाता है। गोला के लिए जी ले रहे हैं, तो यानी कि एम जी का मान कितना दिया है? 0.020 केजी का। यदि गोले की नाल मुखी चाल 80 मीटर प्रति सेकंड है तो तोप की प्रक्षेप्य चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि गोले की चाल आपको दिया है, यानी कि Vg का मान आपको दिया है। कितना दिया हुआ है? 80 मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया हुआ है? 80 मीटर प्रति सेकंड। और आपको Vt का मान, तोप का वेग आपसे पूछ रहा है। देखिए, हमने गति का तृतीय नियम पढ़ा है, न्यूटन भैया का तृतीय नियम पढ़ा है। क्या कि जितना ताकत हम किसी दूसरे वस्तु पर लगाते हैं, ठीक उतना ही ताकत दूसरी वस्तु भी हमारे ऊपर लगाती है। वही कॉन्सेप्ट यहां भी चलेगा आपका। संवेग संरक्षण का नियम यहां भी लगेगा आपका। क्योंकि देखिए, अगर हम बंदूक और गोले दोनों की बात करें तो दोनों एक प्रकार से क्या हैं? निकाय हैं। जैसे सबसे पहले क्या हुआ होगा कि बंदूक में गोले को भरा गया होगा, गोली को भरा गया होगा, और भरने के पश्चात, बंदूक में गोली भरने के पश्चात उसका जो संवेग होगा और गोली निकलने के पश्चात जो उन दोनों का संवेग होगा, वह आपस में क्या होंगे? दोनों आपस में बराबर होंगे। क्योंकि अभिक्रिया के पहले का संवेग बराबर होता है अभिक्रिया के बाद के संवेग के। तो आइए लिखते हैं यहां पे। तो यहां पर देखिए, बंदूक और गोली दोनों ही एक प्रकार के क्या हैं? निकाय हैं। इसमें बाहर से कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है। इनके अंदर ही क्या हो रही हैं? क्रियाएं हो रही हैं। इनके अंदर ही क्या हो रही हैं? क्रियाएं हो रही हैं। तो यानी कि क्रिया होने के पहले का संवेग और क्रिया होने के बाद का संवेग क्या होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों का संवेग आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। किसके अनुसार? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। तो आइए लिखते हैं एक पॉइंट हम कि, तो हमने लिखा कि बंदूक और गोला दोनों एक क्या है? निकाय हैं, तथा दागने के पहले, गोली चलाने के पहले बंदूक और गोली दोनों क्या है? विराम की अवस्था में है, रुके हुए हैं। और जब कभी भी कोई भी पिंड या निकाय विराम की अवस्था में होता है तो उसका संवेग क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि बंदूक और गोली दोनों किस में है? विराम की अवस्था में है। तो हम संवेग संरक्षण का नियम यहां से लगाते हैं कि गोला दागने के पहले जितना संवेग होगा उतना ही गोला दागने के पश्चात संवेग होगा। यही कहता है संवेग संरक्षण का नियम। तो हमने ये जाना कि गोला दागने के पहले कितना संवेग है? शून्य है। तो इसके जगह पे तो हमने रख लिया शून्य, बराबर गोला दागने के पश्चात कुल संवेग। गोला दागने के पश्चात कुल संवेग कितना हो जाएगा? कि यहां पे हम बंदूक जो लिखे हैं, यहां पे आप लोग तोप लिख लीजिएगा, क्योंकि किताब के प्रश्न की भाषा में यहां पे क्या है? तोप है। तो कुल संवेग, दागने के पश्चात कुल संवेग कितना हो जाएगा? कुल तोप का संवेग प्लस गोले का संवेग। यानी कि तोप का संवेग प्लस गोले का संवेग। तो तोप का संवेग यहां से कितना है? 0, बराबर तोप का संवेग कितना हो जाएगा? mt इंटू वीटी प्लस गोले का संवेग कितना हो जाएगा? mg इंटू vg। mg इंटू क्या हो जाएगा? आपका vg हो जाएगा। गोले का संवेग और तोप का संवेग। अब यहां से सबका मान रख देते हैं। mt का मान कितना दिया है? 100 केजी दिया है। mt के जगह पे 100 केजी रख दिए हैं। vt हमको ज्ञात करना है, vt का मान पता है नहीं हमें, प्लस, अब देखिए, हाँ ठीक है, आगे कर लेते हैं। mg का मान कितना दिया हुआ है? आपका 0.020 इंटू vg का मान दिया है 80। तो ये आपका हो जाएगा 80। कितना? अब देखिए, यहां से इसको यहां पे हल कर देते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है कि इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि हमको तो vt का मान चाहिए ना, तो इसको हम क्या करते हैं? इधर लेके आ जाते हैं। तो अब देखिए, हमें तो मान चाहिए किसका? vt का। तो vt का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करते हैं? इस साइड में लेके आ जाते हैं और 100 को क्या करते हैं? बॉर्डर के इस पार भेज देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 100 vt बराबर
तो यह जब बॉर्डर, तो ये जब बॉर्डर के इस पार आएगा तो आपका हो जाएगा 0 माइनस का 0.020 इंटू में कितना हो जाएगा 80। हमें तो मान चाहिए VT का, तो 100 को हम उधर भेज देंगे, तो यहां से VT बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 0.020 बटे में आपका हो जाएगा 100 और इंटू में कितना है 80 है। एक जीरो से इसका एक जीरो खत्म हो जाएगा, यहां पे बचेगा 10। अब 10 से इसका जब भाग लगाया जाएगा तो यह एक अंक दशमलव और इधर खिसक जाएगा, तो यहां से VT बराबर हो जाएगा 0.002 और इनटू में कितना हो जाएगा आपका 8। अब यहां से VT का जो मान है, VT का मान कितना आ गया, ये माइनस है ना, माइनस का 8 दूना के कितना होता है 16, तो ये आपका हो जाएगा 16। कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, तो हम लगा दिए 3 अंक पे दशमलव मीटर प्रति सेकेंड। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे माइनस चिन्ह आ रहा है, माइनस चिन्ह यही बताता है कि जब गोली इतने के वेग से आगे बढ़ी तो वह उतना ही के वेग से क्या की, पीछे की ओर धक्का दी। यानी कि जब कौन से बल लगाई, प्रतिक्रिया बल, तो प्रतिक्रिया बल किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम 19वें सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का फायदा सब अधिक से अधिक बच्चों को हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।